हेलो एंड वेलकम बैक टू एएसएम क्लासेस। माय नेम इज़ आदिल सयाफ। हमने यहाँ पे इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज़ फॉर एफडब्ल्यूए एग्ज़ाम स्टार्ट की है, जिसमें हम अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने पहला टॉपिक दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स ये ऑलरेडी कंप्लीट किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे हमने इसके 2 पार्ट्स बना के रखे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज कंज्यूमर्स डिमांड विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। ठीक है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमें आगे क्या पढ़ना है इस वीडियो में। अगर हम कंज्यूमर्स बिहेवियर की बात करेंगे, इसमें हमें क्या पढ़ना है। हम पहले ये देखेंगे कि कंज्यूमर कौन होता है, व्हाट इज़ कंजप्शन, एक रैशनल कंज्यूमर कौन होता है, और जो कंज्यूमर बिहेवियर है व्हाट इज़ मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। अभी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँगा, आगे हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर हमें ये बताता है कि हाउ ए कंज्यूमर बिहेव्स इन ए सर्टन वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पैसा इंक्रीज हो जाता है, हम चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और अगर हमारी इनकम डिक्रीज हो जाती है, हम चीज़ों को लेस कंज्यूम करती है। दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर बिहेवियर। दूसरा तरीका, अगर चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है, हम उस वक्त कम कंज्यूम करते हैं, और जब चीज़ों की व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस, कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। दैट इज कंज्यूमर्स बिहेवियर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। देन अब हमें कैसे पता चलेगा कि कंज्यूमर बिहेवियर को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ये कैसे इन ए सर्टन सिचुएशन में एक्ट कर सकता है ताकि उसकी मैक्सिमम नीड्स या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इसको हासिल हो जाए। इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 अलग अप्रोचेस हैं। फर्स्ट अप्रोच इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। फर्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और जो हमारा सेकंड आएगा दैट इज ordinal utility approach. And there are 2 different approaches through which we can study the consumer's behavior. First is cardinal. Cardinal हमें क्या बताता है? It tells us that utility can be measured in numbers. यहाँ पे एक कंसेप्ट डेवलप किया गया है, दैट इज यूटिलिटी। उन्होंने एक कंसेप्ट डेवलप किया है जिससे आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हो। आगे हम इन डिटेल देखेंगे व्हाट इज यूटिलिटी, नंबर्स क्या होते हैं। एंड देन जो हमारा सेकंड है ऑर्डिनल यूटिलिटी, यहाँ पे ये बोला जाता है यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रैंक्स में मेजर कर सकते हैं। रैंक्स में हम कैसे मेजर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आपने 2 कमोडिटीज़ या 2 गुड्स खरीदे, एक आपने एप्पल खरीदा और दूसरा आपने ऑरेंज खरीदा। अब जब दोनों आप कंज्यूम कर रहे हो, किसी को एप्पल ज़्यादा पसंद है, वो बोलेगा कि मेरी जो नीड ये ज़्यादा, वो प्रेफर करेगा, मेरी नीड ज़्यादा एप्पल सेटिस्फाई कर रहा है, और किसी को ज़्यादा ऑरेंजेस पसंद है, वो ये बता रहा है, वो रैंक कर रहा है कि ऑरेंजेस कैन सेटिस्फाई माय नीड मोर एज कंपेयर टू द एप्पल्स। ठीक है ना। ये हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ये है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब ऑर्डिनल में हम और क्या पढ़ेंगे? ऑर्डिनल में हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और कार्डिनल में हम क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल में हम पढ़ेंगे व्हाट इज यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अगर अभी आपको याद नहीं रहा, मैंने ये चीज़ें आगे सारी आपके लिए लिख के रखी है, जस्ट वेट एंड वॉच कि हम वो चीज़ों को एक एक करके कैसे एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखोगे, कंज्यूमर बिहेवियर को 2 अलग तरीकों से पढ़ा जा सकता है। एक हमारा है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब जो हमारा ये वाला वीडियो है, इसमें हम कार्डिनल यूटिलिटी पे फोकस करेंगे, देन जो हमारा पार्ट बी आएगा उस पे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी पे फोकस करेंगे। ठीक है ना। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो लेट्स मूव फर्दर। अब देखिए,
यहाँ से कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड इंडिफरेंस करो, एनालिसिस पार्ट फर्स्ट। अब कंज्यूमर कौन होता है, हु इज ए कंज्यूमर। अब यहाँ पे कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर इज वन, होल्ड अ सेकंड, हु इज ए कंज्यूमर। ए कंज्यूमर, यहाँ पे कंज्यूमर कौन होता है, जो भी इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर नीड्स इज कॉल्ड एज कंज्यूमर। इवन आप भी एक कंज्यूमर हो, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं टू सेटिस्फाई आवर वांट्स, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर। अब रैशनल कंज्यूमर कौन होता है, रैशनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है जो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है विद हिज गिवन इनकम। ठीक है ना, जो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम वो चाहता है कि जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इससे मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स कैसे फुलफिल कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज, उसको रैशनल कंज्यूमर बोला जाता है। कंज्यूमर कौन हो गया, जो गुड्स एंड सर्विस को परचेज करता है। रैशनल, जो अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है। देन व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, अभी मैंने आपको बताया the behavior of a person in such a way that is the way they act or behave in certain situations. Consumer deals with the way consumer spends his income on different goods and services. जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर जो हमारी इनकम है, if it is increasing we will consume more and more goods, and if it is decreasing we will consume less goods. और दूसरा मैंने आपको बताया था, अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ गई उस वक्त क्या होगा, हम कंज्यूम कम करेंगे, और अगर प्राइस कम होगी वी विल ऑटोमेटिकली कंज्यूम मोर एंड मोर गुड्स। दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर हमने ऑलरेडी बताया, टू अप्रोचेस है। फर्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये अप्रोच किसने दिया है, ये अप्रोच मार्शल ने दिया है, या इसको क्या बोला जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। और ऑर्डिनल किसने दिया है, ये हिक्स ने दिया है, हिक्सियन अप्रोच, या इसको जो मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडिफरेंस करो अप्रोच। ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन हो गई। देन व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होती है बेटा, आप सिर्फ इतना याद रखोगे, यूटिलिटी इज, ये क्या होती है हमारी, इट इज वांट सेटिस्फाइंग, यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, want satisfying power of a commodity is called as utility. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको भूख लगी है, इफ़ यू आर फीलिंग हंग्री एट दैट टाइम, क्या आप पानी पियोगे या खाना खाओगे? ऑब्वियसली हम उस वक्त क्या करेंगे, हम उसको फूड कंज्यूम करेंगे। दैट मीन्स दैट फूड हैज़ द यूटिलिटी, इट कैन सेटिस्फाई योर वांट। दूसरी एग्जाम्पल, इफ़ यू आर फीलिंग थर्स्टी, अगर मैं आपको उस वक्त बोलूँगा ये लो आप बिरयानी खाओ, आपकी प्यास बुझ जाएगी, क्या बुझ सकती है? नहीं। आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू कंज्यूम water at that time. That means water has the power to satisfy your want. अब ये डिपेंड होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब टाइम टू टाइम कैसे डिफरेंट होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया दिस कि अगर आपको ये भूख लगी है, आप उस वक्त खाना खाओगे। इफ़ यू आर फीलिंग थर्स्टी, आप उस वक्त क्या करोगे, आप उस वक्त पानी ज़्यादा पियोगे। अब क्या लिखा है हमने, यूटिलिटी इट रेफर्स टू सेटिस्फैक्शन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव होती है, कंजप्शन ऑफ ए गुड। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम, विंटर्स में आप अलग चीज़ें कंज्यूम करोगे और समर्स में हम अलग चीज़ें कंज्यूम करेंगे। देन व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी हमारे पास क्या होती है, लेट अस सपोज आपने क्या किया है, ये हमारा क्या है, दिस इज दो ग्राफ, हम छोटे से ग्राफ बनाएंगे। एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम टोटल यूटिलिटी लेंगे। टोटल यूटिलिटी, आपने 1 यूनिट कंज्यूम किया, आपने 2 यूनिट कंज्यूम किए, आपने 3 यूनिट्स कंज्यूम किए, ये 3 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन आपको दे रहा है, ये 4th का दे रहा है, और ये आपका 5th यूटिलिटी आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है। टोटल, अब जब इनका हम सम करेंगे वो कितना आ जाता है, वो हमारा आ जाता है 15। ये 15 हमारा क्या है, ये 15 हमारा टोटल यूटिलिटी है।
टोटल यूटिलिटी refers to total satisfaction obtained from the consumption of all the possible, जितने भी आपने पॉसिबल यूनिट्स क्या कंज्यूम किए हैं। लेट अस सपोज हमने यहाँ पे यूनिट्स ए बी सी डी ई एंड एफ यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। अब ये एफ 5 यूनिट्स आपको कितनी सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं जब हम उनका सम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। अब मेजर कैसे करोगे आप, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, ये हमारा क्या हो जाता है, दिस इज आवर, ये हमारा टोटल यूटिलिटी को निकालने का तरीका है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। जब भी इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी आप वर्ड मार्जिनल पढ़ोगे बेटा, आप याद रखोगे मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। ये आप अपने नोट्स में लिख के रखोगे, जहाँ पे भी हमें वर्ड मार्जिनल मिल जाए समझ लेना इसका मतलब क्या होता है, एडिशन। यू आर कंज्यूमिंग वन मोर, अब दूसरा गुड यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन टू टोटल यूटिलिटी व्हेन वन मोर, अभी मैंने बताया एडिशन है ये, व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। आपने यहाँ पे एक यूनिट कंज्यूम किया, उस वक्त तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नील आएगी। जब आपने दूसरा कंज्यूम किया, एक बढ़ गई, हमने और एक कंज्यूम किया, एक बढ़ गई, हमने और एक कंज्यूम किया, हमारी यूटिलिटी और एक बढ़ गई, हमने और एक कंज्यूम किया, हमारी यूटिलिटी और एक यूनिट्स बढ़ गई। अब जितना एडिशनल गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो उससे आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितनी बढ़ रही है, ठीक है ना, या उससे आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। द यूटिलिटी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। अगर आपने एक एप्पल खरीदा है, ठीक है ना, जब आप दूसरा एप्पल खरीदोगे और उसको कंज्यूम करोगे, अब आप देखोगे जो आपने दूसरा खरीदा है या दूसरा कंज्यूम किया है उससे आपको कितनी सेटिस्फैक्शन हासिल हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है। अब मार्जिनल यूटिलिटी की फॉर्मूला क्या है, आप ये याद रखोगे, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। अब TUN माइनस 1 क्या होता है, प्रीवियस जो हमने, लेट अस सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, ये हमारा यहाँ पे इस केस में होल्ड अ सेकंड, ये हमारा यहाँ पे TUN, ये वाला दूसरा हम इसको क्या लेते हैं इकोनॉमिक्स में, ये हमारा TUN होल्ड सेकंड -1। अब TUN-1 TUN जो आपने ये वाला खरीदा है, दिस इज TUN। अगर आपको समझ में नहीं आया, आगे मैंने टेबल बना के रखा है, वहाँ पे हम चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप याद रखोगे, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। अब मार्जिन और क्या हो सकता है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल, फिर से वही बात हो गई, व्हेन वन मोर यूनिट इज कंज्यूम्ड। ये और एक फार्मूला है इसकी, आप ऐसे इसको निकाल सकते हो, आप ये बता सकते हो, टोटल यूटिलिटी चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाई क्यू क्या होता है हमारा, कमोडिटीज आप कितने कंज्यूम कर रहे हो। ये हो गया हमारा मार्जिनलिटी। देन थर्ड कंसेप्ट, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, फिर भी हम देखेंगे एवरेज कैसे निकालोगे। देखो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, अगर हम ऐसे भी देखेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर। ऐसे ही यहाँ पे जितनी आपकी यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय जब आप उसको नंबर ऑफ यूनिट से कंज्यूम करोगे, दैट इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोला जाता है, उसको यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। अगर आप 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, उससे आपको कितनी यूटिलिटी हासिल हो रही है, सेटिस्फैक्शन हासिल हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशन, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको कितनी और सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल। देन एवरेज क्या होता है, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डेफिनेटली आएगा और यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। अब देखिए मेरी बात आप ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना।
रिलेशन हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल। देखो यहाँ पे हमने क्या दिया है, बर्गर्स दिए हैं। लेट अस सपोज यू आर कंज्यूमिंग बर्गर्स, या अगर आपको बर्गर्स की जगह हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पे एप्पल्स भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जब आप कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे थे उस वक्त भी हमारा ये ज़ीरो ही रहेगा, ये भी ज़ीरो ही रहेगा। अब यहाँ पे आपने 1 यूनिट कंज्यूम किया, दूसरा कंज्यूम किया, तीसरा कंज्यूम किया, फोर्थ कंज्यूम किया, फिफ्थ कंज्यूम किया एंड 6, दैट मीन्स यू आर कंज्यूमिंग 6 डिफरेंट या 6 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। आप क्या कर रहे हो, 6 बार इसको खरीदना है, ठीक है ना। उसके बाद टोटलिटी, लेट अस सपोज जब आपने पहला यूनिट खरीदा है उस वक्त आपकी यूटिलिटी 8 यूनिट्स थी, फिर ये बढ़ गई, उसके बाद ये और बढ़ गई, उसके बाद ये और बढ़ गई, देन ये यहाँ पे कांस्टेंट रह जाती है। अब ये कांस्टेंट क्यों रह जाती है, जब मैं आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाऊंगा उसके बाद में आपको ये बोलूँगा ये कांस्टेंट क्यों हो जाती है। एक पॉइंट आने के बाद या अभी अगर हमें ये लगा, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब हमारी यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देखो बेटा, पहले हम मार्जिनल समझेंगे, उसके बाद में आपको बताऊंगा ये कैसे काम करता है। मार्जिनल मैंने आपको बताया TUN, मार्जिनल इज TUN माइनस TUN माइनस 1, n-1 8, ये हमने बताया था। TUN सेकंड यूनिट एडिशनल जो आप कंज्यूम कर रहे हो। अब TUN जो प्रीवियस अभी आपने कुछ कंज्यूम नहीं किया था, यहाँ पे क्या आएगा, 8 माइनस 0 इज वो कितना आ गया, वो हमारा 8 आ गया। देन सेकंड सिचुएशन में क्या आ जाएगा, 14 माइनस 8, TUN हमारा क्या आ जाएगा, 14 minus 8 is 6, then 14 minus 4 is 4, then 18 minus 4 is 4, then 20 minus 18 is 2, 20 minus 20 is 0, and then 18 minus 20 is minus 2। अब आपका यहाँ पे ये सवाल होगा, सर चलो हमने मान लिया जितना हम ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेंगे हमारी यूटिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन पहले तो आपने बताया कि ये तो कांस्टेंट हो रही है, स्टेबल हो रही है, उसके बाद डिक्रीज हो रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो रही है, ये नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव कैसे हो सकती है, हाँ बेटा ये बात सही है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है। अब कैसे हो सकती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। लेट अस सपोज आपको प्यास लगी है, आप पानी पीने जा रहे हो, अगर आपने एक गिलास ऑफ वाटर पिया, जैसे हम यहाँ पे बर्गर्स खा रहे थे, मैं आपको एक आसान एग्जांपल दूंगा। अगर आपने एक गिलास, जब हमें प्यास लगती है हम ये बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, जो हमारी या हम 5 लीटर 10 लीटर पानी एक साथ, आपको बहुत प्यास लगी है, आप ये सोचते हो कि अगर मैं पानी पीने जाऊंगा मैं 10 गिलास एक साथ पी सकता हूँ, इतनी ज़्यादा प्यास लगी है। लेकिन जब आप गिलास उठाते हो, आपने एक गिलास पिया, आपको लग रहा है हाँ कुछ तो हो रहा है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है, फिर आप क्या करो, मुझे दूसरा गिलास भी दो, आपने दूसरा भी पिया, अब आपका पेट लग रहा है कि आपकी प्यास बुझ रही है, फिर आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, अब क्या हो रहा है, फिर से आप हाँ अब तो ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ आपको क्या करना है, ये ला तभी अप्लाई होगा जब आप यूनिट्स को कंटिन्यू कंज्यूम करोगे। अब मैं आपको और एक गिलास दे रहा हूँ, भाई ये तो आपको पीना ही पड़ेगा, लेकिन आप नहीं मान रहे, मैं आपको बताऊँगा ये आपको क्या करना है, पीना है। आपने पिया, अब आपने बोला सर मैं फुल हूँ, मैं इससे आगे पानी नहीं पी सकता। जब आप फुल हो जाते हो, जब आप ये नहीं चाहते हो कि मैं और यूनिट्स कंज्यूम करूँ, उस वक्त जो हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद अगर मैं आपको और एक गिलास दूँ, 7th गिलास दूँ, आप क्या बस सर नहीं अब सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकती, ये मेरा गले तक मेरा पानी आ गया, मैं इससे ज़्यादा नहीं पी सकता। देन उसके बाद क्या हो सकता है, अगर मैं आपको और एक गिलास दूँ, नहीं आप तो ये पीना ही पड़ेगा, आपने ख़रीदा है, पैसे दिए हैं हमने आपको, आपने जब पानी ज़्यादा पिया आप बीमार हो सकते हो, आपको वोमिटिंग हो सकती है। जब आपको वोमिटिंग हो सकती है या बीमार पड़ सकते हो, दैट इज़ उस वक्त जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव जा सकती है, वो गलत असर आपकी सेहत पे डाल सकती है। दैट इज़ हाउ ये मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या आ जाती है, ये मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव चली जाती है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेगेटिव कैसे, क्योंकि अगर आपने हद से ज़्यादा कोई चीज़ कंज्यूम की, वो आपकी सेहत पे गलत असर डाल रही है, दैट इज़ हाउ ये हमारा क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। देन ग्राफ पे हमने क्या बताया, देखिए अगर हम ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे, पहले हमने यहाँ पे टोटलिटी का ग्राफ दिया है, यहाँ पे हमने मार्जिनलिटी का ग्राफ दिया है।
टोटल यूटिलिटी तब तक हमारी बढ़ती है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है। रिमेंबर दिस पॉइंट, एग्जाम में आ सकता है। 3 टाइप्स की रिलेशन यहाँ पे निकल सकती है, आगे मैं आपको फिर से बताऊंगा। लेकिन अभी आप याद रखोगे, जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, टिल देन टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। और जब मार्जिनल, यहाँ पे जब हमने देखा था, जब मार्जिनल, होल्ड अ सेकंड, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे पहुंच जाती है, उस वक्त टोटल यूटिलिटी हमारी क्या आ जाती है, मैक्सिमम। यहाँ इस वाले पॉइंट में मैक्सिमम, वो अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा एट विच पॉइंट टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, एंड दिस पॉइंट when the total utility is maximum, this point is called as, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ सैटिटी, SATIETY। आगे लिखा है ये, अभी आप याद रखोगे, द पॉइंट वाई टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैटिटी। अब उसके बाद ये 2 पॉइंट हो गए। पहले हमने देखा टोटल यूटिलिटी तब तक इंक्रीज हो जाती है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। अब टोटल यूटिलिटी तब मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0। थर्ड पॉइंट, अगर टोटल यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये नेगेटिव, मैं इसको फिर से वापस करूँगा, होल्ड अ सेकंड। देखिए यहाँ पे ये टोटलिटी जो हमने रेड कलर से देखा है, यहाँ पे ये नेगेटिव में चली जाती है। जब ये नेगेटिव में चली जाती है, दैट टाइम जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। दैट मीन जो हमारा थर्ड पॉइंट है, व्हेन the total utility starts falling, marginal utility becomes negative. Yeah, when the marginal utility is negative, total utility starts decreasing. बेटा 3 पॉइंट्स आपको याद रखने। फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी तब तक इंक्रीज हो जाती है जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचती है, पॉइंट ऑफ सैटिटी, एट दैट पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, एंड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स, यहाँ पे हमने क्या देखा, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। आई होप आपको समझ आएगा, आपको समझ आया होगा मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई डाउट हो रहा है, आप कमेंट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। या अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आप क्या करोगे, आप वीडियो को दोबारा देखोगे। ये मैंने बड़े अच्छे से और इन ए डिटेल वे में आपको बताया है हाउ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर रिलेटेड, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है ना बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब, शेयर फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हमें और सब्सक्राइबर्स मिल जाए और मुझे और मोटिवेशन मिल जाए, ताकि मैं आपके लिए और नए वीडियो लेके आ जाऊं। ठीक है ना। अब देखिए, यही रिलेशन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। हेयर एक्सप्लेनेशन, होल्ड अ सेकंड, एक सेकंड, ये हमारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। देखिए, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस with an increase in the consumption of a commodity as long as MU is positive। पहला एग्जाम में आ सकता है, तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मार्क दिस इंपॉर्टेंट। पिछली बार भी FA में एक क्वेश्चन आया था इसके रिलेटेड, वो यहाँ पे नहीं था, वो हमारा लॉज ऑफ प्रोडक्शन में था, लेकिन यही रिलेशन वहाँ पे भी पूछी गई थी। टोटल यूटिलिटी तब तक बढ़ती है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव हो। देन व्हेन टोटल यूटिलिटी रीचेस मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0, बन गई ये 0। दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैटिटी। पॉइंट ऑफ या सैचुरेशन पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम, जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम और मार्जिनल यूटिलिटी 0। देन टोटल यूटिलिटी करो, टोटल यूटिलिटी करो स्टॉप्स राइजिंग। अब तो राइजिंग नहीं हो जाएगी, मैंने बताया। फिर तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है, व्हेन कंजप्शन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिटी, टोटल यूटिलिटी फर्स्ट स्टार्ट्स फॉलिंग, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। आई होप आपको ये समझ आया होगा, द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अभी तक हमने क्या देखा, व्हाट इज यूटिलिटी,
what is total utility, what is marginal utility, what is the relationship between total utility and marginal utility. चलिए अब हम देखते हैं जो हमने बताया था, हमें यहाँ पे एक लॉ पढ़ना है. दैट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग. इंपॉर्टेंट, मार्क दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एसएसबी अब कुछ भी पूछती है, आपने देखा होगा जो फॉरेस्टर का एग्जाम हुआ है या उससे पहले जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जाम हुआ है, लेवल उनकी बढ़ गई है. हमने भी अपनी लेवल यहाँ पे बढ़ाई है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर कोई कंसेप्ट यहाँ पे आपके लिए इन ए वेरी क्लियर वे में आपसे शेयर करूँ यहाँ पे, ठीक है ना. अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, पहले आप ये याद रखोगे, सिंपल एक डेफिनेशन, द हायर वी गो द लेसर वी वांट. जैसे हमने अभी देखा था इन केस ऑफ टोटल यूटिलिटी, जब मैंने आपको 7वां गिलास पकड़ाया था, आपने बोला सर नहीं और नहीं पीना है, मैं फुल हो गया, गले तक पानी आ गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं पी सकता. वही होता है, जितना आप ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करते जाओगे उतना आपकी यूटिलिटी डिक्रीज होती है. ये ह्यूमन नेचर है. अगर आप खाना भी खाओगे या अगर आप कोई चीज़, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड भी कंज्यूम करते हो, एक वक्त ऐसा आ जाता है जब आप ये सोचते नहीं बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, इतना मेरे लिए काफ़ी है. वही हमें यहाँ पे कौन समझाने की कोशिश कर रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ये क्या बता रहा है, जहाँ जितना हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी हमारी यूटिलिटी डिक्रीज होगी. फिर कुछ एग्जम्पशंस है, इनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, तभी जो हमारा लॉ है वो अप्लाई हो सकता है. अब देखिए क्या हमने बताया है. Law of diminishing marginal utility states that the consumer consumes more and more units. As the consumer consumes more and more units of a commodity, the additions to the total utility या marginal utility derived from each successive unit goes on decreasing. जितना द हायर वी गो, जितना आप ज़्यादा यूटिलिटी कंज्यूम कर रहे हो, जितना आप ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो, उतनी यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है. अब ये लॉ किसने दिया था, ये एक जर्मन इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है H.H. गॉस्टन. इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे. अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा हु गेव द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज H.H. गॉस्टन. Hence it is also called as the Gaussian's first law of consumption. एग्जाम में आ सकता है, एक मार्क्स MCQ आ सकता है, विच इज़ कॉल्ड एज द गॉसियस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन. अगर जिन्होंने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अगर आप बेटा मेरा लेक्चर देख रहे हो तो कमेंट करो और मुझे बताओ विच इज़ कॉल्ड एज द गॉसियस सेकंड लॉ ऑफ कंजप्शन. मैं देखूंगा कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है ना. आगे हम सेकंड लॉ भी पढ़ने वाले हैं. फिलहाल इतना याद रखोगे, मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताती है कि जितना हम ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करेंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी उतनी ज़्यादा डिक्रीज होगी. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन. देन एग्जम्पशन क्या है जो हमें मान के चलने हैं, तभी ये लॉ अप्लाई हो सकता है. अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक गिलास का पानी पकड़ाया और आपने बस अब मैं नहीं पीऊँगा, मैं बाद में पीऊँगा, देन एट दैट सिचुएशन लॉ अप्लाई नहीं होगा. आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूअसली चीज़ों को खरीदना है. अगर आपने 2 गिलास का पानी पिया फिर उठ के चले गए, देन लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है. आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की जो रिलेशन है वो अप्लाई नहीं हो सकती है. ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट है. दिस हमने क्या बताया, कंजप्शन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. आपको कंटिन्यू कंज्यूम करते जाना है. ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ खरीद रहे हो, आपने एक खरीदा और घर चले गए, फिर दूसरे दिन दूसरे आ गए, उससे तो हमारा ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है. कार्डिनल यूटिलिटी, इट इज एज्यूम्ड दैट द यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड कार्डिनली. जैसे मैंने आपको बताया था, नंबर्स में हम इसको मेजर नंबर्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं. अब कौन से नंबर्स है वो हमारा यहाँ पे एक मेजरिंग यूनिट इन्होंने दिया है, दैट इज यूटिल्स. According to the cardinal utility approach, utility can be measured in terms of utils. अभी यूटिल्स क्या है, सिंपली एक मेजरिंग यूनिट. जैसे हमारे पास किलो है, हमारे पास मीटर है, इन द सेम वे इन्होंने बताया यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं. दूसरा, थर्ड, कंज्यूमर इज रैशनल, जो चालाक, जो ये सोचता है कि मुझे क्या करना है, अपनी नीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल करना है. थर्ड इंपॉर्टेंट, इनकम एंड प्राइसेस ऑफ ए गुड रिमेन्स अनचेंज्ड. ये भी, ना ही आपकी इनकम बढ़ेगी, कम होगी, और ना
चाहे देखो पहले ही मैंने, अगर आपको याद होगा उस वक्त मैंने 2 एग्जांपल दी थी, एक प्राइस और एक इनकम की। अब ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे वापस आ गई, ठीक है ना। ना ही आपकी इनकम बढ़ेगी या कम होगी, ना जो आपके पास है, जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, तभी हमारा ये लॉ अप्लाई होगा, ठीक है ना। आई होप आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ आया होगा, आपको इसके एग्जम्पशंस समझ आ गए होंगे। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या दिखाया है कंज्यूमर्स बिहेवियर। उसके बाद हमारा इंडिफरेंस करो, ये हम इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब कहाँ पे आ गए हम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हमने ये बताया था कि कंज्यूमर्स बिहेवियर को स्टडी करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक कार्डिनल, वो हमने पढ़ा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है, अब ये कैसे बिहेव करेगा ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हासिल हो। देन यही केस हम इंडिफरेंस करो एनालिसिस में भी देखेंगे। फिलहाल मुझे आप इतना बताओ, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इट्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट, जहाँ पे आप ये बताओगे कि मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो पूरा हो गया, ठीक है ना। नाउ आई डू नॉट नीड टू कंज्यूम मोर और लेस, यहाँ पे इस लेवल पे आके मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता हूँ, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन द परचेज ऑफ गुड्स इन सच ए वे दैट गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड फील्स, इंपॉर्टेंट ये है कि एंड फील्स नो अर्ज टू चेंज। एक लेवल पे आप जब पहुंच जाते हो, जब आपको ये लगता है कि भाई बस इतना काफ़ी है मेरे लिए, अब मेरा क्या है, मेरी नीड्स पूरी फुलफिल, वो यूटिलिटी का कंसेप्ट अलग था, ठीक है ना। अब ये मत बताना कि सर ने तो बताया कि आपको कंटिन्यू कंजप्शन करने जाना है, वो लॉ के लिए मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल कौन सी है, अब हम इक्विलिब्रियम की बात अभी कर रहे हैं, where you get the maximum satisfaction and you do not want to change your position, that is called as consumers equilibrium। अब consumers equilibrium कैसे निकलेगा, इंपॉर्टेंट है, मार्क दिस इंपॉर्टेंट, ये हमारा सिचुएशन है, ठीक है ना। कैसे ये हासिल हो सकता है, ए कंज्यूमर इन कंजप्शन ऑफ ए सिंगल कमोडिटी केस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। विल बी, डबल कमोडिटी आपके सिलेबस में नहीं है, वो नहीं आएगा, वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, हम सिर्फ क्या करेंगे सिंगल कमोडिटी केस में देखेंगे। ए कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी, बताया मैंने, मार्जिनलिटी ऑफ ए गुड एक्स, ये गुड एक्स है, इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट गुड। आप क्या कर रहे हो, जितना आप पे कर रहे हो उतना आपको सेटिस्फैक्शन हासिल हो रही है, दैट इज द केस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सिंपली आप याद रखोगे, व्हेन एग्जाम में आ सकता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कब हो सकता है, व्हेन MU(x) इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x। ये जब सिचुएशन होगी, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन है। अब अगर ये ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, वो भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप इतना याद रखोगे, व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी x इज इक्वल टू प्राइस पेड ऑफ दैट कमोडिटी, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब देखो, अगर ये ज़्यादा हो गया, अगर ये ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, व्हेन MU, अगर ये एक सेकंड, अगर ये ज़्यादा हो गया, इंसान लालची होता है, ये ज़्यादा कंज्यूम करेगा, फिर उसकी सेहत पे असर पड़ेगा। और अगर ये क्या हुआ, कम हो गया, आपकी नीड फुलफिल नहीं होगी, यू विल ट्राई टू कंज्यूम मोर एंड मोर, वहाँ ग्रेटर देन में आप नीचे आओगे, और अगर आपकी ये कम है फिर आप ऊपर आने की कोशिश करोगे। वही पॉइंट्स हमने यहाँ पे बताए हैं। इफ MU(x) is greater than the price of x, then the consumer is not in equilibrium, he will goes on buying because the benefit is greater than the cost। वो क्या करेगा, वो ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेगा यहाँ पे, ताकि उसकी नीड ज़्यादा फुलफिल हो जाए, ठीक है ना। देन सेकंड, एज द कंज्यूमर बाइज, एज ही बाइज मोर, ठीक है ना, एज ही बाइज, सॉरी यहाँ पे ये पॉइंट नहीं था, हमने ये बताया कि वो क्या करेगा, उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अभी फर्स्ट केस में सॉरी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन कि फर्स्ट केस में वो क्या हो रहा है, उसको मज़ा ज़्यादा आ रहा है, उसकी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हासिल हो रही है, देन वो क्या करेगा, वो ज़्यादा और चीज़ों को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा, जब आप होटल पे जाते हो, कुछ खाने जाते हो, आप क्या करते हो, आप बिरयानी का एक प्लेट मिल जाता है, समटाइम्स आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा और होना चाहिए, देखा होगा आपने, लगता है हमारे पास, ठीक है ना।
अगर थोड़ा सा और हो जाता तो ज़्यादा मज़ा आ जाए। फिर जब ये खाते हो हम, अब हमें ये खाना है, अब हमें वो खाना है, जिससे क्या होता है, जब आपकी यूटिलिटी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाती है, जब आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो, फिर से मैंने बताया वो सेहत पे आपकी क्या करेगा, वो आपकी सेहत पे बुरा असर डालेगा। एज ए कंज्यूमर, एज ही बाइज मोर, MU follows because of the operation of law of diminishing marginal utility. वही the higher we go, the lesser we want. When the price becomes equal to, when the MU becomes equal to price, the consumer gets maximum benefits and is in equilibrium. In the same case, अगर ये less than है, अगर उसको satisfaction कम मिल रही है, then also consumer is not at equilibrium, as he will have to reduce consumption ऑफ ए कमोडिटी टू रेज हिज सेटिस्फैक्शन। उसको क्या करनी है, उसको अपनी कंजप्शन रिड्यूस करनी है, ताकि वो क्या करे, उसकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यहाँ पे टिल MU बिकम्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। समझ आया बेटा? अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, कहीं पे कोई भी डाउट होगा, मैंने आपको बताया, आप कमेंट कर सकते हो, या आप मेरी जो गिवन नंबर है यहाँ पे, आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ। कहीं पे भी अगर आपको डाउट हो जाए, यू कैन फ्री आस्क योर कमेंट्स में, आप बता सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। सो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने ये देखा कंज्यूमर क्या होता है, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, हाउ वी कैन स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर, डिफरेंट अप्रोचेस। उसके बाद हमने यूटिलिटी देखा, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, देन हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनलिटी, और आखिर में हमने क्या देखा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। देन हमने यहाँ पे देखा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। आई होप आपको सेशन समझ आया होगा। अगर आपको सेशन समझ में आ जाए, या अगर आपको लग रहा है कि कोई सजेशन की ज़रूरत है, यू कैन यू आर फ्री, यू कैन गिव मी सजेशन इन द कमेंट बॉक्स में। उन सजेशंस को एक्सेप्ट करूंगा, और आगे अगर कुछ नया यहाँ पे करना होगा, कोई भी आपका इशू होगा, वो कमेंट में बता सकते हो, और मैं आपकी पूरी नीड्स यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।